ओमकारेश्वर में विराजमान रहूंगा। जो भी प्राणी अपने जीवन काल में एक बार भी मेरे दर्शन कर लेगा, ओमकारेश्वर के दर्शन कर लेगा, उसे शिवधाम अवश्य प्राप्त होगा। अरे मैया 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अगर 12 में से आपने एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिया है ना, पूजन कर लिया है, सेवन कर लिया है ना, एक दिन व्यतीत कर लिया है ना, तो पुनः आपको 84 लाख योनियों के में भ्रमण नहीं करना होगा। ज्योतिर्लिंग की बड़ी विशेष महिमा है। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां एक ही स्थान पर 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, ओमकारेश्वर ममलेश्वर। उसको अमलेश्वर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? भैया इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार की बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। ओमकारेश्वर पर्वत, ओमकारेश्वर क्षेत्र जहां है वहां विंध्य पर्वत विराजमान है। और एक दिन ओमकारेश्वर पर्वत पर विंध्य पर्वत से मिलने के लिए स्वयं भगवान नारद आए हैं। प्रभु विंध्य ने उनकी बहुत सी सेवा सत्कार किया, खूब पूजा पाठ किया, खूब सारा भोग लगाया। और नारद जी भी बहुत प्रशंसा किए कि आप में सारी योग्यताएं हैं, सुंदर है, नर्मदा नदी आपके तट पे बहती हैं, पर एक कमी है। बोले क्या प्रभु, कहिए तो सही। बोले जानो दो, जाने दो। बोलो कहिए प्रभु, आपको मेरी सौगंध है। बोले आप में सारी सौंदर्यताएं हैं, पर आप सबसे ऊंचे नहीं हैं। मैनाक पर्वत तो आपसे भी कहीं ऊपर है और उसकी शाखा स्वर्गलोक तक जाती है। और ऐसा कहकर आग लगा के वहां से प्रभु जी गायब। अब पूरे रात प्रभु को नींद नहीं आई है, विंध्य पर्वत को पूरी रात नींद नहीं आई है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अरे मुझसे भी बढ़कर कोई है? तब वहीं एक ज्योतिर्लिंग है, बताया ना, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। प्रातः प्रातः उठ कर गए और ओमकारेश्वर भगवान की पूजा कर कर बैठ गए कि जब तक प्रभु आप दर्शन नहीं दोगे मैं जाऊंगा नहीं। विंध्य पर्वत ने बड़ी कठोर तपस्या किया है महादेव की। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्ष माम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम, त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम। रक्षा करो भगवान, कृपा करो प्रभु, हमें दर्शन दो नाथ। जब विंध्य पर्वत की ऐसी पुकार महादेव ने सुनी तो महादेव वहां पे प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कहो विंध्य पर्वत क्या चाहते हो? कहा प्रभु मुझे वरदान दे दिए कि मैं जितना बड़ा होना चाहूं बड़ा हो जाऊं, जितना ऊंचा उठना चाहूं उतना ऊंचा उठ जाऊं। प्रभु ने कहा ठीक है विंध्य पर्वत ऐसा ही होगा, पर इस बात का ध्यान रखना कभी तुम्हारे अंदर इस बात का अहंकार ना आए कि तुम सबसे ऊंचे हो गए हो। सबसे ऊंचे का भाव ना आए तुम्हारे अंदर, अहंकार ना आए, क्योंकि अहंकार ही प्रभु का भोजन है। मनुष्य जब अहंकार करने लगता है ना, और अहंकार करता किससे है? इस माटी की मूर्ति जो है इस पर अहंकार करता है, जो मात्र शरीर में मांस का लोथड़ा है। जिस दिन शरीर में प्राण छूट जाएगा ना, आपके बच्चे भी आपको एक दिन घर के बाहर नहीं रखने देंगे, ले जाकर जलाकर राख राख में बना देंगे। और इस पर अहंकार करते हैं। लाख संपत्ति जमा कर लो, अगर पुत्र कुपुत्र से हो गया ना तो सब कुछ नाश कर देगा। धन से भी गए, धर्म से भी गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
ओमकारेश्वर भगवान कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है विंध्य पर्वत, जाओ। विंध्य पर्वत अपने को ऊंचा उठा रहा है और एक दिन वह मैनाक पर्वत से भी ऊंचा हो गया है। तो उसके अंदर फिर अहंकार आया कि मैं ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा हो गया हूं। और जैसे ही उसके अंदर अहंकार आया तो भगवान शंकर ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और बताया कि तुम मेरे पैर के नाखून की करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं हो। तब प्रभु ने कुंभक ऋषि का आवाहन किया कि हे ऋषि कुंभक, हे मेरे प्रिय शिष्य ऋषि अगस्त, दर्शन दो, प्रकट हो ऋषि, प्रकट हो। भगवान कुंभक, भगवान अगस्त, उन्हीं को कुंभक ऋषि कहते हैं क्योंकि कुहड़े से पैदा हुए हैं, इसीलिए उनका नाम है कुंभक। और उनको सारा जगत अगस्त ऋषि कहता है क्योंकि उन्होंने सारे समुद्रों को एक साथ पी लिया था। कुंभक ऋषि से कहते हैं कि विंध्य पर्वत आपका शिष्य है, जाकर उससे समझाओ नाथ, हे मेरे शिष्य, जाकर उनको समझाओ कि अहंकार का त्याग कर दें। कुंभक ऋषि भगवान शंकर को प्रणाम करके विंध्य पर्वत पर जाते हैं और सब जैसे ही विंध्य पर्वत देखता है कि भगवान अगस्त आए हुए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, तो पर्वत ऐसे झुककर प्रभु को प्रणाम करता है, चरण में नमन करता है कि गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है। अगस्त ऋषि बोले कि मैं इसे समझाऊंगा, समझेगा नहीं, परंतु एक परम गुरु भक्त है, गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। तो उससे कहा कि हे विंध्य पर्वत, जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं तुम्हें ऐसे ही झुक के ही रहना है। ऐसा कहकर चले गए और आज तक वापस लौट के नहीं आए। बोलिए अगस्त भगवान की जय। आज तक लौटकर नहीं आए और आज तक ऐसे ही झुका हुआ है। तो मैया, शिष्य कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, अपने गुरु से श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता है, अपने माता पिता से श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अपने गुरुदेव के चरणों के नख का अगर नाखून के भी अगर दर्शन कर लिया जाए ध्यान में, तो आदमी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। गुरु बिनु सिंधु तरई नहीं कोई, और जब बिरंच शंकर सम होई। भगवान गुरुदेव के बिना कोई भव से पार नहीं जा सकता है, चाहे वह स्वयं शंकर जी के समान ही गुणवान क्यों ना हो। ये गुरुदेव की महिमा है। और माता पिता प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जो बच्चा नित्य अपने माता पिता अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है, उसे चार चीजें मिलती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें मिलती है, आयु, विद्या, यश और आत्मबल मिलता है। भैया, ईश्वर तीर्थ में नहीं विराजते हैं, आपके माता पिता आपके गुरुदेव में ही ईश्वर विराजते हैं। पिता शंकर है और आपकी माँ ही गौरा है, और माता पिता दोनों मिलकर आपके गुरुदेव महादेव हैं। पहली बार माँ ने ही तो आपसे कहा था कि बच्चा तुम कहो माँ, तुम कहो पिता, माँ ने ही कहा था ना। यही कारण है प्रथम गुरु माँ होती है। और पुत्रो कुपुत्रो भवति, क्वचित माता कुमाता ना भवति। पुत्र कितना ही कुपुत्र क्यों ना हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है।
अपने माता पिता की कुछ नहीं मैया, किसी शुभ काम हेतु जा रहे हैं, केवल अपने माता पिता को प्रणाम करके उनकी एक प्रदक्षिणा कर लो। यानि कानि चा पापानि जन्म जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तुम प्रदक्षिणाम पदे पदे। जब तुम्हारा हर एक कदम माँ पिता को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ता है, उनकी परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ता है, तो एक एक पद एक एक जन्म के पापों का नाश कर देते हैं। मात पिता गुरु सेवा करही, तीर्थ व्रत सब घर में करही। गुरु ने आशीर्वाद दिया है कि आज के बाद बिंद पर्वत यहाँ भगवान स्वयं अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान रहेंगे। मां नर्मदा के एक तरफ भगवान ओमकारेश्वर और भगवान दूसरी तरफ भगवान अमलेश्वर, भगवान ममलेश्वर विराजमान हैं। और सबसे बड़ी बात है मैया, इस परम पवित्र मां नर्मदा वहां पर विराजमान है, जिनका जल एकदम नीले जैसा दिखता है, इतनी ज्यादा पवित्र है। हमारी यमुना नदी जी की तरह नहीं है, वहां के लोग साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं। और हमने यमुना मैया को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि एक नाला लगने लग गया है। सारा कचरा हम नर्मदा मैया अपनी यमुना मैया में ले जाकर गिरा देते हैं। अरे यमराज की बहन है, इतना तो डरो। जो हाल तुम उनकी बहन का कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या हाल नरक में करेंगे वही जानते हैं। यमदेव की बहन है यमुना। आज कथा का अंतिम दिवस है और कुछ समय हम आपके बीच और रहेंगे। कल हवन के समय आएंगे।